ये है कि देखें कार्रवाई तो कर रहे हैं और हमने ग्राउंड में भी दिखाया, ऑन सिचुएशन भी देखे कि कार्रवाई हो रही है। ये मैं हर साल दिखा रहा हूँ। देयर हैज़ टू बी एन इफेक्टिव, उसका रिजल्ट निकल आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। यहाँ पे मेरा पहला भी सवाल ये था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान ने अफसोस के साथ ये करना पड़ता है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट जाली मिलते हैं। विक्स का सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं है। आज भी पिछले 3 सालों से ये मुसलसल कैंपेन आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दीगर महकमे भी कर रहे हैं। आज भी ड्राइवर से सवाल करते हैं, वो कहते हैं कौन सा सर्टिफिकेट, किसी का उकाड़े का सर्टिफिकेट है, किसी का साहिवाल का सर्टिफिकेट है। फेक सर्टिफिकेट्स क्यों आ रहे हैं हमारी सड़कों पे लोग लेके गाड़ियाँ? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 मैकेनिज्म होने चाहिए। या सबसे पहले ये कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कवर किया करती थी। इसमें जो मोस्टली अगर आप लाहौर की व्हीकल पॉपुलेशन देखें तो लाहौर में 73 लाख गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 50 लाख के करीब बाइक्स हैं, 16 लाख के करीब कारें मोटरसाइकिल हैं, 2 लाख के करीब रिक्शे हैं और बाकी अदर ट्रांसपोर्ट हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाकी ट्रांसपोर्ट है जो आम यूजेज में है, जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट के एम्बिट से बाहर है, वो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो ज़रूरत यह है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के एम्बिट में प्राइवेट यूज़ वाली गाड़ियों को भी लाया जाए। बिल्कुल सही। उसमें कैबिनेट ने मीटिंग की, कैबिनेट ने फैसला किया कि जो 5 या 7 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा। सेकंड जैसे होगा। यस होगा। सेकंड अब देखें ना, ये न्यूज़ आप मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता था इस बात का। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये चीज़ सीएम साहब ने खुद उस मीटिंग को चेयर किया। और सेकंड ये है कि फिर ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए, जैसे प्राइवेट जो हमारी टेस्टिंग लैब्स हैं, हमारी होंडा की वर्कशॉप्स हैं, हमारी टोयोटा की वर्कशॉप्स हैं, सुजुकी वर्कशॉप्स हैं, बाकी दीगर वर्कशॉप्स हैं, उनको एनेबल किया जाए, एम्पावर किया जाए कि वो व्हीकल टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स इशू कर सकें। क्योंकि इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक 3 विक्स की लैब्स हैं जो कि लाहौर में काम कर रही हैं, जबकि लाहौर में व्हीकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और शायद एक गाड़ी पे इतना टाइम लगता है कि उनके लिए इफेक्टिवली गाड़ी को चेक करना तमाम गाड़ियों को इस सीज़न में पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के साथ गाड़ी की फिजिकल फिटनेस का भी जानना जरूरी है। तो हो सकता है गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट अवेल करने के 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इस शेप में ना रहे, तो इसलिए फिजिकल इंस्पेक्शन भी ज़रूरी है। तो इस पर काम हो रहा ज़रूर है, लेकिन मैंने देखा कि आप फील्ड में भी जाके खुद भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, खैर अपने जवानों को भी हौसला दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारे रवैये तब्दील कैसे होंगे? क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक की बात की जाए, कहा जाता है कि किसी भी माशरे की अगर तरक्की देखनी है तो सड़कों का हाल देख लें। हम लाइसेंस नहीं रखना चाहते, हम वन वे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं, हमने चलान बहुत ज़्यादा बढ़वा दी है। आप पर भी तनकीद होती है और आपके साथ साथ मेरे पर भी तनकीद होती है जब मैं जाके खड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस के साथ चलान करवा रहा होता हूँ। लेकिन रवैया तब्दील नहीं हो रहा। ये जो आपने बात की कि अब जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी धुआं छोड़ रही हैं, मोटरसाइकिलें हैं वो भी धुआं छोड़ रही हैं, बीमार हम सब हो रहे हैं, हमारे रवैये तब्दील कैसे होंगे? देखिए, ट्रैफिक के ना 3 कंपोनेंट है पूरी दुनिया में। उसमें नंबर 1 कंपोनेंट है एजुकेशन, दूसरा है इक्विपमेंट, तीसरा है एनफोर्समेंट। हमारे अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक एजुकेशन का रुझान ही नहीं है। आप मार देखें, किसी दरसी किताब में किसी बच्चों को किसी स्कूल में किसी इदारे में कोई ट्रैफिक सेंस नहीं पढ़ाई जाती। यही वजह है कि हम बसीरत कौम जो है इस बात से आगाह नहीं है और हमारे रवैये चेंज नहीं हो रहे। अगर हमने प्रपोज किया था मुझसे पहले कैप्टन हमाल साहब ने कि दरसी किताब में शामिल किया जाए, बाकायदा क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के सिलेबस में इंक्लूड करने के लिए मज़ामीन उसमें शामिल किए गए थे। हम इंशाल्लाह उसको दोबारा प्रपोज करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जो 23 करोड़ लोगों का मुल्क है उसमें सिर्फ इन्फोर्समेंट से काम नहीं चल सकता। जब तक लोगों को एजुकेट ना किया जाए, जब तक लोगों में रोड सेंस, अवेयरनेस सेंस और अपने और दूसरों के राइट्स का ख्याल ना हो। आपके महकमे की ह्यूमन रिसोर्स की मैं हमेशा बात करता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत थोड़ा है आपके पास। जो लाहौर शहर की आबादी है, लाहौर शहर की इस वक्त जो व्हीकल ऑन रोड है, कंजेशन है, जितना रश है, तो आप पे दीगर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। कहीं पे प्रोसेशन निकल रहा है तो ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, आपने गाड़ियाँ चेक करनी है, धुआं छोड़नी है, वो भी आप मौजूद हैं, दीगर काम के लिए आप मौजूद हैं, सिक्योरिटी देनी है आप मौजूद हैं। महकमे के लिए क्या कर रहे हैं? कोई हायरिंग करवाई है आपने? ह्यूमन रिसोर्स बढ़वाया है? मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है इसमें 2 चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये कि आपका शहर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। 2006 में जब वार्डन सिस्टम नाफिज किया गया तो शहर में गाड़ियों की तादाद 24 लाख थी रजिस्टर्ड। आज गाड़ियों की तादाद 73 लाख है, 3 गुना बढ़ चुकी है, जबकि ट्रैफिक वार्डन की तादाद 1000 कम हो चुकी है। एक तो प्रोपोर्शनली हमें नंबर ऑफ वार्डन बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम प्रमोशन भी कर रहे हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। सेकेंड ये है जो कंपोनेंट ऐड करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वो टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया में कहीं भी फीट ऑन ग्राउंड से तो इनकार नहीं किया जा सकता उसकी फादियत से, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो अल्टीमेट सोल्यूशन है। जैसे हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है तो उसमें 1200 कैमरे ऐसे हैं जो ANPR कैमराज हैं, जो कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग का काम करते हैं और सिग्नल्स की वायलेशन को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा तुम्हारे 129 मकामात पे ऐसे सिग्नल हैं जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। इनको ट्रैफिक के कंजेशन को देखते हुए अपनी टाइमिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं।